पौड़ी जिले राजस्व पुलिस कार्य व अंश निर्धारण कार्य के 2 दिवसीय बहिष्कार पर उतरे राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षक तहसील परिसर में किया धरना प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवकों से पुलिस कार्य तथा बिना उपकरण के अंश निर्धारण पर पौड़ी तहसील में राजस्व उप निरीक्षकों तथा निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार के साथ ही 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हर वर्ष बजट में सरकार के द्वारा निरंतर पुलिस व्यवस्था को हाईटेक किए जाने के संबंध में हर संभव संसाधनों के साथ बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने आज उसको पुलिस व्यवस्था को अकेले पटवारी के भरोसे छोड़ रखा है। कहा कि एक और 2 सरकार अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को बदल रही है, किंतु ब्रिटिश राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने से कतरा रही है। साथ ही कहा कि व्यवस्था को ना जानना चाहती हूँ, न्यायालय चाहता है ऐसी व्यवस्था को सरकार जारी रखे हुए। उन्होंने इस दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नियमित पुलिस कार्य को हस्तांतरित करने तथा अंश निर्धारण के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की। और वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सर ने कहा कि राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षकों के 2 दिन के कार्य बहिष्कार के कार्य संपादित करने को लेकर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इस दौरान राजस्व क्षेत्र से संबंधित कार्यों पर धरना प्रदर्शन कर्मी इस मौके पर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर पौड़ी तहसील के अध्यक्ष ज्योति मोहन सिंह, संरक्षक गौरव लिंगवाल, विजय राम पंत आदि शामिल रहे। अभी वर्तमान में राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और सेवक संघ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। 2 मांगों में मुख्यतः हमारी पहली मांग ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था विगत वर्ष मई में, उसको लागू किया जाए। और 1 साल के भीतर सरकार ने कहा था कि हम समस्त क्षेत्रों में राजस्व पुलिस को हटाकर रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर देंगे। किंतु स्थिति ये है कि आज 3 जून हो गया और अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अभी भी वो कार्य राजस्व पुलिस द्वारा ही किया जा रहा है। दूसरा, सरकार द्वारा दबाव बनाकर अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है और बिना किसी संसाधनों के। हमारी मांग ये है कि सरकार प्रशासन है वो हमें संसाधन उपलब्ध कराए ताकि इस काम को सुचारू रूप से किया जा सके। बिना संसाधनों के कार्य करना बड़ा कठिन है। और हमारे जो बात करता हूँ, हमारी जो आज 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम है, ये सबसे पहले पुलिस कार्य के संबंध में और उसके साथ एक हमारा अभी सरकार का नया कार्यक्रम चल रहा है अंश निर्धारण, जो कि कृषक का अब धरती से चले गए। ये अंग्रेजी जो व्यवस्था हमें ला दी गई है उसका बोझ हमें आज भी ढोना पड़ रहा है। कहाँ आप ये लगा लो, पुलिस तो एक दल है और हमारे जो अधिकारी हैं वो हमसे पुलिस कार्य की तमन्ना एक सिंगल मैन से करते हैं, क्योंकि पुलिस तो दल है, हम एक सिंगल आदमी है। आप ये मानो कि आप स्वयं जान रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमें अपना नौकरी काय के लिए करता आदमी, पेट जुगाड़ के लिए करता है, हमें अपने लिए खाना भी बनाना है। रात को कोई बात हो रही सिंगल, पहले 1 साल पहले यहाँ होमगार्ड वाले थे, पीआरडी था, वो भी नहीं। हमारे अधिकारी हमसे उम्मीद रखते हैं बहुत बड़ी कि साहब इसको वो कर देंगे। ऐसे में हमारे लिए ये पुलिस का सबसे बड़ा जो आज संकट है वो है करने। ठीक है, हम सरकार के वो हैं, सरकार दुगला विभाग क्या करती है, पुलिस है वो दल है, उनके साथ 1 आदमी के साथ 4 आदमी कहीं भी। हम एक सिंगल मैन आदमी पीआरडी होमगार्ड था वो भी नहीं है। फिर जैसे पटवारी भवसागर, जैसे हम रामायण और गीता कहते हैं कि भवसागर है, तो वैसे भवसागर से मेरे पटवारी के बुद्धि को कहाँ आदमी इतना काम कर गए। अब ये विभागों का हमारे पास बोझ आता रहता है। रहा पब्लिक है, पब्लिक तो हमेशा परेशान रहती है। पब्लिक तो रहेगी कि कर्मचारी हड़ताल करेगा तो उनको दिए लगा, क्यों? जिसके को दिल पर दर्द होगा वही जानता है कि भाई ये परेशानी क्या। पब्लिक तो एक आदमी आज कोई बेचारा परेशान हो, वो बोलेगा यार पटवारी हड़ताल काहे की है, वो कहेगा, उसका स्वभाव है और कहना भी चाहिए उसको। पर हमारी उससे पूछो ना, माना हमारा आदमी एक पटवारी तहसील में आया, आजकल जैसे आग का सीजन चल रहा है, अब उसके पास गाड़ी में फेरा, अब अधिकारी बोलते हैं वहां जा, कहां से जाएगा? है वो विभाग जंगलात का, हमें जबरदस्ती थोपा जाता है। पानी नहीं आ रहा हुआ, हमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है। वैसे ठीक है, हमारा जो कार्य है हम करेंगे। अब ये अंश की विशेष की बात आई कि हमारे उसमें अंश है, न तो पटवारी ऑपरेटर है, न उसकी कंप्यूटर में मृत्यु हो रखी है, न उसकी चौकी में लाइट है, न कुछ है, फिर भी बोलेंगे तो अंश का काम जबरदस्ती कर और वाई फोर्स कर। भाई ये कह रहा हूँ, कौन आदमी बिजली लाइट पानी का? या अभी मैं आपको एक बात और बोलूंगा, हमारा सौभाग्य आज आप आए यहाँ पे, हमारे कोई अधिकारी, मैं अधिकारी को भी कह रहा हूँ, बताया जा रहा कभी किसी ने कहा कि पटवारी बिना चौकी में लाइट पानी की, इस चौकी पे 20 साल से पेंट होने होगा। हम यही कहना चाहेंगे सरकार से भी, उच्च अधिकारियों से भी, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, फिर भी हमसे पुलिस कार्य करवाया जा रहा है। और आप तो जानते हैं आजकल क्राइम कितना बढ़ चुका है, साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है। ऐसे हालातों में अब जैसे नई BNS भी आ गया है, उसमें भी कई सारे रूल्स नए हैं जो हम फॉलो नहीं कर सकते बिना संसाधन के। तो हमारे लिए पुलिस कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है बिना संसाधन के। हम चाहते हैं कि मतलब ये काम तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए। अब इसमें कोई शर्त वाली बात नहीं है कि संसाधन मिले तो हम करें, ये काम हटाया जाना चाहिए। और दूसरी बात है अंश निर्धारण, जिसमें हमारे पास
उसके लिए भी कोई संसाधन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे विभागों से काम आते हैं, कई सारे मतलब राजस्व के काम अलग होते हैं, पुलिस कार्य अभी चल ही रहा है वो भी अलग होता है। फिर ये मेंटल स्ट्रेस है कि हमें अंश निर्धारण का काम भी करवाया जा रहा है, वो भी बिना संसाधन के। ना हमारे पास लैपटॉप है, ना हमारे पास डेटा पैक है। हमें सब कुछ मुहैया करवाया जाए, हमें टाइम दिया जाए। खतौनी में वैसे ही बहुत सारी गलतियां हैं, उसके बाद हम इसे मतलब इतने प्रेशर में करें कि आप बस टारगेट समझ के इसको निपटा दीजिए, तो ऐसे में ये काम और गलत होगा। कल पटवारी लोगों ने मिलकर हमें ज्ञापन दिया था कि 2 विषय के ऊपर दिया था। एक तो राजस्व क्षेत्र, राजस्व पुलिस का कितना भी क्षेत्र है उसने अपना कार्य 2 दिन के लिए स्थगित करते हुए संबंधित पुलिस को स्थानांतरण करने का मांग की थी, और दूसरा अंश निर्धारण के बारे में भी बात किया था। इस दौरान आज ऐसा कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना हो पाए, इसीलिए दूसरा विभाग को मतलब पुलिस को या बाकी काम करने के लिए अन्य अधिकारी को निर्देश दिया गया है। लगभग 2 दिन का ही बनाया हुआ है ये उनका धरना प्रदर्शन, और शांतिपूर्वक चलेगा। और साथ में साथ इसमें कार्रवाई गतिमान है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी हमने लैंड ट्रांसफ़र का भी प्रस्ताव भेजा है। 5 लगभग 3 नया स्टेशन और 2 चौकी भी खोल रहा है। स्थानांतरण जल्दी होने का मांग हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शासन को भी भेजा गया है। इसमें हमें जल्दी कार्रवाई होने की वजह से सभी लोगों का समस्या ससमय पर निस्तारण कर। हाँ, पटवारी चौकी का भी लैंड ट्रांसफ़र हो गया, और बेसिक सुविधाएं क्या क्या होना है उसका भी एक सर्वे करा के हमने रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। उसमें भी कार्रवाई गतिमान है। ऐसा नहीं है कि पूरा क्षेत्र है, लगभग 6 के आसपास कुछ क्षेत्र पटवारी चौकी है, उसमें हमें अभी कार्रवाई करने का अभी पेंडिंग में है। उनका सुरक्षा का दिक्कत है, इसीलिए अभी पूरा रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र करवाने का काम के मांग शासन स्तर पे भी पेंडिंग। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।